नमस्कार, मैं बलराज बड़क। स्वागत आपका BGWLM। हमारे साथ हैं अभी रोहतक के प्रबुद्ध वकील श्री बीरबल सोहेल। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, जिसमें सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट का उन्होंने डिसीजन दिया है, वीरेंद्र सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक हिस्टोरिकल जजमेंट है। लेकिन इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो कि बड़े कंट्रोवर्शियल इश्यूज में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दी हैं। वेदर दिस कैटेगराइजेशन या सब डिवीजन इन दी शेड्यूल्ड कास्ट इज प्रॉपर और नॉट। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जितने भी डिसीजन होते हैं वो आमतौर पे नागरिकों के अधिकारों का बहुत हद तक वो या तो अच्छा करते हैं या उस पर एडवर्स इफेक्ट भी पड़ता है। इस डिसीजन का ऐसा लगता है कि एडवर्स इफेक्ट शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों पर पड़ेगा। तो उस हिसाब से इसमें बहुत सारे लोगों के ओपिनियन हैं। हम पूछते हैं कि अपने बीरबल जी का क्या ओपिनियन है इस बारे में। नमस्कार। अभी जो अपने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो ये फैसला दिया गया है कैटेगरी के SC और ST के अंदर भी वर्गीकरण करने के बारे में जो फैसला दिया गया है, मैं तो मेरा इसमें राय ये है कि ये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बिना सोचे समझे वैसे फैसला दिया गया फैसला जी। क्योंकि इससे क्या है, वर्गीकरण से किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, चाहे किसी चीज का वर्ग का हो, वर्गीकरण तो हर चीज का ही बुरा है जी। गलत है जी। और SC ST इसमें भी वर्गीकरण, इसमें जो अपने अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनके साथ उनके अधिकारों पर उनके अधिकारों का हनन है जी इसमें, और उन पर काफी प्रभाव पड़ेगा। जो संविधान के अनुसार उन्हें जो आगे से मान्यता मिली हुई है, जो उनको बेनिफिट मिलने चाहिए, वो SC ST एक्ट में जब वर्गीकरण होने के कारण वो अचीव नहीं कर पाएंगे, वो नहीं ले पाएंगे। और SC ST में जो वर्गीकरण किया जाने लग रहा है, इसके कारण इन पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा। डिविजिव टैक्टिक्स भी हो सकती है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। वैसे देखो अंग्रेजों के समय से आ रहा है कि फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल वाली बात है। और हमारे लोग तो भरे नहीं जा रहे हैं जिसमें, और वो उसमें वर्गीकरण का एक डंगा और लगा के आज तक क्या है जी, SC ST समुदाय में लोग बहुत कम पढ़े लिखे मिलते हैं। अभी जागरूकता कम है, सरकार कर भी रही है काफी प्रयास की बच्चे बढ़े, आगे बढ़े और अपने अचीव पूरे करें, टारगेट अपने कंप्लीट करें। लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकारी नौकरियां होती हैं, जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है, वो अगर देखा जाए तो आज भी SC ST का बैकलॉग खाली पड़ा है। कई बार क्या होता है, सरकार अपनी मजबूरी को देखते हुए कई बार दूसरे वर्गों से, जनरल से या BC बैकवर्ड क्लास से उनको पूरा कर देती है। लेकिन उसमें भी अगर देखा जाए तो SC ST का जो उनका जो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, और उन पर बेनिफिट दूसरे कैटेगरी ले जाते हैं। जी, अब प्रॉपरली क्या है जी, SC ST प्रॉपर अपना नहीं ले पा रहे, उसमें भी अगर वर्गीकरण हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, SC ST समुदायों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और आने वाले समय में क्या जो शिक्षा को मिलनी चाहिए, मैं भी शायद नहीं मिल पाएगी। तो मैं उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने जो फैसला दिया है उस सोच समझ दिया, लेकिन मेरी सोच समझ के अनुसार ये उचित नहीं है। हमारे SC BC समुदाय के लिए, SC ST समुदाय के लिए ये प्रॉपरली कोई लाभकारी नहीं होगा। इससे कोई उससे फायदा नहीं होने वाला, बल्कि वर्गीकरण होने के कारण और ज्यादा फूट पड़ जाएगी और उनसे नुकसान होने की संभावना है जी। जिसके कारण भविष्य में क्या जो उनको सक्सेस मिल जानी थी वो सक्सेस नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं A और B जब ये कैटेगरी बनेगी, उस कारण कहीं ना कहीं काफी लोग पिछड़ जाएंगे और उनका काफी एक्सप्लॉयटेशन होना है। अच्छा, इसमें ये भी था ना, पहले डिसीजन में ये था कि इट इज होमोजेनियस क्लास, मतलब एक समरूप क्लास है। तो इसमें डिवीजन होने से तो वो जैसे बेला त्रिवेदी ने कहा कि होमोजीनियस क्लास है, तो वो पुराना जजमेंट रहता तो कोई उसमें आपका क्या कहना है, वही ज्यादा ठीक रहता है क्योंकि क्लास तो एक ही है। ऐसा जी देखो, SC और ST दोनों क्लास एक ही है। ये काफी दिन पहले जो सरकार थी, जो सरकार से पहले जो सरकार थी, उनमें पहले SC और ST में दोनों में A और B का उच्चारण था जी। लेकिन सरकार ने देखा उसके बाद
आज के समाज में देखते हुए ये वर्गीकरण ठीक नहीं है, तो सरकार ने ठीक उन देखते हुए भाई बिल्कुल उचित देखते हुए ये वर्गीकरण को खत्म कर दिया था। SC A और SC B को खत्म करके और बिल्कुल संगठित एक बना देता है भाई, आप ऐसी समुदाय A और B खत्म कर दिया वर्गीकरण, और दोबारा से फिर ऐसी में ख्याल ऐसी कोई जरूरत है नहीं। आज के समय में समय दिन ब दिन क्या आ रहा है, लोग एजुकेटेड होते जाने लग रहे हैं और एजुकेशन का भी काफी अच्छा वो बढ़ता जा रहा है, स्तर बढ़ता जाने लग रहा है। उसके बावजूद भी ये वर्गीकरण, ये फूट डालने वाली बात है, एक समाज को पाड़ने वाली बात है, लोगों को के अंदर एक भेदभाव की डालने वाली बात है। अदरवाइज ऐसी जरूरत नहीं है कि SC BC SC ST में कोई वर्गीकरण किया जाए, वर्गीकरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो है 20 साल पुराना डिसीजन है। इसमें नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी इन्होंने मानना था कि वो मानना चाहिए था। एक आंध्र प्रदेश उसका स्टेट का भी है डिसीजन। तो ये डिसीजन उलट के आपके हिसाब से कितना नुकसान करेगा ये SC ST समाज के लिए? और वैसे तो कहते हैं कि संगठित जो चीज संगठित हो उसमें बल होता है, वैसे भी कहते हैं एकता में बल होता है। अगर हम वर्गीकरण किस चीज का भी करते हैं तो वो वर्ग कमजोर हो जाता है, उस पर आर्थिक इफेक्ट भी पड़ता है, सब तरह के साइकोलॉजिकल भी पड़ता है जी, और एक हीन भावना भी पैदा होती है। A और B चाहे कहते हैं जी, वो सिंपल सी बात है कि वर्गीकरण तो हर चीज का ही बुरा है, हर चीज का ही खराब है। और वैसे भी और ये एक कास्टों में वर्गीकरण एक SC BC समुदाय पर SC ST समुदाय पर काफी इफेक्ट डालने वाला है, जिससे इनके अधिकारों का हनन होगा आने वाले समय में। क्या है इनका, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, उच्चतम न्यायालय से और सरकार से मेरी ये अपील यही है कि जो ये फैसला दिया है ये वापस लिया जाए, पुनर्विचार किया जाए, इस पे दोबारा से अपनी टीम बिठा के या पार्लियामेंट या फिर पार्लियामेंट इसको ठीक ठाक करें, क्योंकि ये वर्गीकरण उचित नहीं है, हम वर्गीकरण के खिलाफ है। SC ST के हकों पे भी कुठाराघात है, बिल्कुल कुठाराघात है। हम बाकी उनके अधिकारों का हनन है, इसके अंदर अधिकारों का हनन है, और ये बहुत अच्छा डिसीजन इसको नहीं कह सकते, विवेकनकारी वो ज्यादा हावी हो जाएंगे। जिस चीज से पार्टीशन होता हो वो पार्टी वो कभी भी फैसला अच्छा नहीं हो सकता, अच्छा नहीं माना जाना चाहिए जी। तो ये थे अपने बीरबल सोहेल साहब, इनके विचार आपने सुने। आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।